सभी भाई बहनों को जय मसीह की। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हम सबको संभाल कर और बचा कर चंगा भला रखते हैं। सो प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं एक छोटा सा वचन बोलना चाहती हूँ आप सबके बीच में। सो यिर्मयाह 16 का यिर्मयाह 21 का 16 वचन देखेंगे हम। यहोवा यूँ कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। प्रभु का वचन क्या कहता है? रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरा परिश्रम का फल मिलने वाला है। सो प्रभु का वचन इसलिए बोलता है कि मैं प्रभु का वचन से बहुत ही आनंदित होती हूँ। जब मैं पढ़ती हूँ बहुत आनंदित होती हूँ। सच में प्रभु का वचन मेरे लिए है। मैं जब इस वचन को पढ़ती थी तो मुझे बहुत ही अलग तरीके का महसूस होता था, आनंद के साथ और शांति के साथ। क्योंकि जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो मैंने प्रभु से बार बार यही पूछ रही थी कि प्रभु क्या है, ऐसे क्यों है। तो प्रभु ने इस वचन को मेरे लिए दिया। और जब इस वचन को पढ़ रही थी तो जितना मैं इस वचन को पढ़ रही थी मेरी आंख से आंसू ही निकलते थे कि सच में ये वचन मेरे लिए है। इस प्रकार से कि मैंने बहुत सारे दुख को उठाया है। और मैं आज अपना गवाही दूंगी कि मेरे पास घर के कैसे दिखते था और घर की मैंने कैसे दिक्कत को उठाई हूँ। सो मेरे घर बहुत ही छोटा था, लेकिन नीचे में बहुत परिवार रहते थे और ऊपर जो कुछ जगह था तो हम लोगों ने, हस्बैंड मेरा और हम क्या किए थे कि एक करकट का रूम बनाए थे जिसमें एक चौकी बिछ जाता था और उसमें कुछ जगह नहीं होता था। लेकिन घर में बहुत सारे विवाद होती थी, इसकी वजह से हम नीचे नहीं रहते थे। नहीं नीचे रहेंगे नहीं विवाद होगा, इसकी वजह से मैं अपने 2 बच्चों को लेकर के मैं ऊपर रहती थी। और घाम हो या कुछ भी हो मैं ऊपर ही रहती थी। और उसके बाद उसमें हम लोग को बहुत दिक्कत होता था, शिफ्ट रहना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि जगह बहुत ही कम था। मैं बहुत रोती थी कि मेरे लिए क्या होगा, मेरे लिए क्या होगा। मैं प्रार्थना में भी जाती थी तो मेरे परिवार मुझे बहुत ही बुराताव करते थे, जैसे शैतान उनके द्वारा हमें बहुत ही गिराना चाहता था। क्योंकि मैं सप्ताहिक प्रार्थना में जाती थी, मंगलवार को, शनिवार को, तो सुख तक भी हम लोग जाते हैं। लेकिन इन सप्ताहिक प्रार्थना में जब मैं जाती थी तो शैतान ऐसे मेरे घर वालों के साथ करता था कि मुझे गिराना कोशिश करता था, झगड़ा उपद्र करता था, बहुत प्रकार के मेरे साथ विवाद होता था और मैं निराश हो जाती थी। जबकि मैं झगड़ा करना नहीं चाहती थी, ना तो मैं झगड़ा करती थी, फिर भी वही काम मेरे साथ होता था। लेकिन मैं रोती थी और प्रार्थना में जाके यही बात करती थी, प्रभु ऐसा मेरे साथ क्यों होता है, क्यों मैं मेरे साथ ऐसे करती हूँ। और मैं ये भी कहती थी कि प्रभु मेरे से तो कहीं एक ज़मीन भी नहीं हो सकता है, नहीं तो मैं अपना अलग का स्थान होता है। ऐसे करके मैं सोती रहती थी, रोती रहती थी, बहुत प्रकार की मैं समस्या में पड़ी रहती थी। कमी घटी, खाने पीने ओढ़ने हर चीज़ का तकलीफ मेरे साथ था। लेकिन जब मैंने प्रभु का वचन को अपने जीवन में लिया, प्रभु को समझा कि प्रभु हमारे लिए क्या कर सकता है, जैसे जैसे मैंने वचन पढ़ना शुरू किया, संगति में जाना शुरू किया और प्रभु पर विश्वास किया, वैसे मेरी स्थितियाँ, हालात सब कुछ सही होते गया। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आज प्रभु ने मेरे लिए एक अच्छा स्थान को दिए हैं जहाँ पे मेरे हस्बैंड काम करते हैं। वो मालिक ने हम लोगों को इतना अच्छा एक प्लॉट दिए हैं जिसमें 3 रूम है, बाथरूम है, किचन है, एक छोटा सा हॉल है और उसका कोई रेंट नहीं लगता है, ना तो बिजली का कोई बिल गिरता है हम लोगों का। क्योंकि प्रभु ने बहुत ही अच्छा मालिक को दिए हैं। प्रभु मेरे मालिक को बहुत ही आशीष दे और उनकी
दिल को और भी बढ़ाए कि सबके लिए इसे कर पाए। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि हम बहुत ही अच्छा स्थान में है, अच्छा घर मिला है और ये सब प्रभु का ओर से है। क्योंकि हम लोग बहुत दिक्कत उठाते थे और हम लोग अपने परिवार से ऐसा, जैसे मेरे परिवार चाहता था बर्ताव करना, ऐसा हम लोग का मन विचार नहीं था। नहीं तो मेरे हस्बैंड को, नहीं तो मेरा, हम लोग सिर्फ प्रभु से हम लोग का कांटेक्ट रखता था और रिश्ता बने रहता था, क्योंकि हम लोग हर समय प्रार्थना करते थे। और ऐसे करके प्रभु हम लोग को वहाँ से डाला और प्रभु सपन दर्शन से बात करता था मेरे हस्बैंड के द्वारा, मेरे द्वारा, कि कोई हम लोगों को रूम दे रहा है और उस रूम का चाबी भी दे रहा है कि आप लोगों के लिए। मैंने बोला, सपन में बोला कि नहीं, इसका तो बहुत ज़्यादा किराया लगेगा। तो जो व्यक्ति हमको चाबी दे रहे थे, जो मैं अपने सपन को बात बता रही हूँ, जो सपन हमको प्रभु ने दिखाया और उसी तरह हमको घर मिला है, और वो व्यक्ति मेरे मन को, बातों को जान करके बोले कि नहीं, इसका कोई पैसा नहीं लगेगा, आप लोग भी नहीं रह सकते हैं। और जैसे हमने दर्शन को देखा, सपन को देखा, उसी प्रकार की हम लोग के साथ हुआ। हम लोग का अच्छा रूम स्थान मिला है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सच में जो प्रभु का भरोसा करता है वो अपने जीवन में आश्चर्य कार्य को होते देखता है। क्योंकि इन सारी स्थितियों में मेरी हुई थी। प्रभु का वचन कहता है कि हे बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो सच में मैं इतना सारे बोझ से दबी हुई थी। जब प्रभु में मैं आई, पता ही नहीं चला कि मेरी स्थितियाँ कब संवर गया। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का। सो प्रभु का वचन कहता है कि रोने और पीटने, आंसू बहाने से क्या करो, रुक जाओ, तेरा परिश्रम का फल तुझे मिलने जा रहा है। सो मैंने बहुत सारे दुख उठाए, तो प्रभु हमारे परिश्रम को, दुखों को परिश्रम को देखा और हमें प्रतिफल को दिया, हमें सब कुछ आशीष दिया। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और एक और वचन देखेंगे, भजन संहिता 23 अध्याय। भजन संहिता 23 अध्याय देखेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। क्या है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। क्योंकि प्रभु ने आशीष देने वाला परमेश्वर, प्रभु क्या है? आशीष देने वाला परमेश्वर है। तो वचन कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। सच में प्रभु ने हमें आशीष दिया है, हमारी सारी घटियों को क्या पूरा किया है। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। क्या करता है? वो हमें हरी हरी चराइयों में बैठाता है और मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। तो वो मुझे सुख देता है, तो वो हमें हर समय सुख देता है। वो मुझे आशीष दिया है प्रभु। हम जब घाटी में थे, जब कमी में थे, तो प्रभु हमें आशीष दिया है। वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। क्या करता है? वो हमें सुख देता है, हमारे जी में क्या करता है? वो आनंद और कुछ शांति देता है, वो हमें शांति देता है। परमेश्वर हमारा महान है, वो हमें शांति देता है। जब हम कठिनाई में रहते, कमी में, घाटी में, निराश में रहते, तो हमें शांति देता है, वो हमें खुशी देता है, हमारे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। क्या करता है? धर्म के नाम के निमित्त मेरे अगुवाई करता है। सत्य प्रभु हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा। हम अंधकार भरी तराई में होकर चले तो भी हम हानि से नहीं डरेंगे, क्योंकि वो हमारे साथ रहता है।
हमारी मदद करता है। हमारा पहचान उससे हो चुका है, इसलिए वो हमारी मदद करता है। हमारा परमेश्वर महान है। और यहाँ पर वचन दिखाता है कि तेरी सूठी और तेरे लाठी से मुझे क्या मिलती है? शांति मिलती है। सच में प्रभु हमें छड़ी लगाता है, इसलिए प्रभु वो हमें दिन देखने को देता है कि हम कहीं गलत काम में ना फंस जाए, प्रभु की ओर से मुड़ ना जाए, प्रभु में हमें लगे रहना है। इसलिए प्रभु क्या करता है? हमें छड़ी लगाता है। और जब छड़ी लगाता है प्रभु, तो हमारे जीवन दिन प्रतिदिन और भी नया होते जाता है। इसलिए हमें परखना है, देखना है कि हम कहाँ भटक रहे, कहाँ हमारा मन जा रहा है। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सच में प्रभु हमारा महान परमेश्वर है। इन सारी स्थितियों, इन सारी परेशानियों से मेरा जीवन कब बदला मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि प्रभु हमारा महान परमेश्वर है। सो मैं धन्यवाद करती हूँ। और एक छोटा सा शब्द में मैं गाना गाना चाहती हूँ। मैं जैसे भी गाऊँ प्रभु के लिए गाना चाहती हूँ। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने जाना होगा क्या कल का। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने जाना होगा क्या कल का। घड़ियाँ सुनहरी फिर न लौटेगी, घड़ियाँ सुनहरी फिर न लौटेगी, मुक्ति और जीवन वो लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई, यीशु बहार लाया है। सच मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं एक छोटा ही संगीत गाई थी। अगले वीडियो में कुछ गाना के लेकर के आऊँगी आप लोगों के सामने। सच में मैं इस गाना को इसलिए गाई कि स्थितियों को देखिए, मेरे जीवन की स्थिति को देखिए। इसके लिए मैं छोटा सा इस गाना को आप सबको आगे देख रखी हूँ कि सच में मेरे जीवन कैसे बदला। हमने प्रभु पर विश्वास किया और हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही काम किए हैं। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सच में प्रभु का वचन कहता है, राई की दाने के बराबर हमारा विश्वास होना चाहिए। अगर सरसों की दाने की इतना हमारा और आपका विश्वास हो, तो प्रभु में हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। और वो विश्वास को प्रभु देखता है, उसके अनुसार हमारे और आपके जीवन में काम भी करता है। सो हमें क्या करनी है? हमें प्रभु पर विश्वास करनी है। आपकी अगर कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ, कोई भी समस्या हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना नंबर दीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं सबको प्रभु के नाम में आशीषित करती हूँ कि आप जितने भाई बहन हैं जो हमारे इस वीडियो और गवाही को देखते हैं, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करती हूँ। आप सबको दुख और दर्द से, मुसीबत से प्रभु यीशु मसीह छुटकारा दे। धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की।